हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 10 के वर्णात्मक प्रश्न चल रहे हैं। ये खंड ब है और आज हम प्रश्न 2 पर हैं। किन्हीं 5 खंडों को हल करना है हमें इस प्रश्न में, जबकि प्रश्न पत्र में कुल 6 खंड दिए होते हैं। तो आइए इसका पहला खंड देखते हैं। क द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ अगर इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं तो हमें a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 प्राप्त होगा। हमें इस सवाल में पहले विभक्त कर ज्ञात करना है। तो विभक्त कर d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 लगाएंगे, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ये होगा -4 का स्क्वायर 16 माइनस, अगर इसे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 तिया 24 -24 और d बराबर हमें मिलेगा -8। हम जानते हैं कि यदि विभक्त कर का मान हमें 0 से कम प्राप्त होता है, यानी अगर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के मूल जो हैं कैसे होंगे, काल्पनिक या अधिक कल्पित होंगे। तो इस समीकरण का जो विभक्तकर है वो -8 है और मूलों की प्रकृति है अधिक कल्पित। अगला प्रश्न है ख। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो धन पूर्णांक हैं और सम संख्याएं हैं। तो माना कि दो जो क्रमागत सम संख्याएं हैं वो x और x प्लस 2 हैं। क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, इसलिए मैंने एक को x और एक को x प्लस 2 माना है। तो हमें समीकरण सवाल में ये दिया है कि उनके वर्गों का योग 340 है। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और इन दोनों का जो योग है ये 340 के बराबर है। आइए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab करेंगे तो 4x बराबर 340। आगे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस के 4x और प्लस 4 माइनस 340 बराबर 0। आगे हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 336 बराबर 0। सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। अब हमें क्या करना है, इस 168 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाएं। तो इसके ऐसे फैक्टर हम कह सकते हैं। तो ये फैक्टर होंगे इसके
12 और 14, या हम इसको करके देखेंगे तो ये ऐसे मिलेगा हमें। 168 को पहले आप तोड़ोगे 4 से, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 4 गुणा 42, और या मैं इस 42 को तोड़ दूँ अगर 14 गुणा 3 में, तो मुझे इधर 12 और 14 इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ भी 14 आएगा, बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों को कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 14, और दूसरी जगह यहाँ बचेगा एक x और माइनस 12, तो x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से होगा x प्लस 14 बराबर 0, या x माइनस 12 बराबर 0। तो हम जानते हैं यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि एक धन पूर्णांक है, हो नहीं सकती, और x बराबर यहाँ से एक धन और सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो x का 12 मान ही सही होगा। तो एक संख्या यहाँ 12 होगी जो x मानी थी, एक इससे 2 अधिक है तो 12 से 2 अधिक 14 होगी, तो इसका जो उत्तर है वो 12 तथा 14 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ग। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखा जा रहा है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्तंभ है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, और ये यहाँ एक समुद्र है, और यहाँ 2 जहाज हैं। एक जहाज मान लीजिए यहाँ ए है और एक जहाज यहाँ बी है। एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है, और दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है वो 50 मीटर है। और यहाँ से बैठा व्यक्ति इन दोनों जहाजों को जब देखेगा, ये मान लीजिए इसकी एक क्षैतिज रेखा है, और जब इस जहाज को देखता है यहाँ से बैठा कोई व्यक्ति, तो उसकी आंख पे जो अवनमन कोण है ये 30 अंश का बनता है। जहाज बी को जब यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है तो इस बी के साथ जो अवनमन कोण बनता है वो 45 अंश का बनता है। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये x है, और ये मान लीजिए c है, और ये जो है d है। और इस प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, जो कि हमको ज्ञात करनी है। अगर ये वाला कोण यहाँ 30 डिग्री है तो ये उन्नयन कोण भी 30 अंश का हो जाएगा, और ये अगर पूरा कोण यहाँ 45 अंश का है तो ये उन्नयन कोण भी यहाँ 45 अंश का हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। पहले मैं देखता हूँ समकोण त्रिभुज D और C और B में, D, C और B में अगर मैं यहाँ पर tan 45 अंश लेता हूँ तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार वाली प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा h बटे x। और यदि tan 45 की वैल्यू
1/1 रखी जाती है और ये h/x, तो यहाँ से मुझे x बराबर h मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पूरे समकोण त्रिभुज ए सी और डी, इस पूरे त्रिभुज में यदि मैं tan 30 अंश लेता हूं तो इस 30 के लिए ये जो लंब होगा, ये लंब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा DC, और जो कि H है, अपॉन यहाँ मुझे ये पूरा आधार मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 50 प्लस x है। tan 30 की वैल्यू लगाते हैं, 1/√3 बराबर हो जाएगा ये h/50 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 प्लस x बराबर हो जाएगा h√3। और यहाँ मैं यदि समीकरण 1 से x के स्थान पर h रख दूंगा, और तो ये बराबर होगा h√3 के। अगर मैं इस h को इधर लाऊं तो ये मुझे मिलेगा h√3 माइनस h बराबर 50। h कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 बराबर 50, और h बराबर हो जाएगा 50/√3 माइनस 1। यहाँ कर लेते हैं हम परमीकरण, √3 प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 नीचे, तो ये हो जाएगा। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से ये मल्टीप्लाई होगा a² माइनस b²। ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 50 √3 प्लस 1 बटे 2 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 इसको माइनस करेंगे तो, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो h बराबर मिलेगा हमको 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। यही इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। घ, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इस दी गई सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ वर्ग लिख लेते हैं और यहाँ उन वर्गों की बारंबारता f निकाल लेते हैं। हमें दिया गया है कि 5 से कम जो छात्रों की संख्या है वो 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 से 5 तक के छात्र लिए जाएं तो वो 3 होंगे, और 10 से कम जो कुल छात्र हैं वो 10 हैं, यानी इस 10 में ये 3 भी शामिल हैं। तो 5 से बड़े और 10 से छोटे जो छात्र होंगे वो केवल 7 होंगे। इसी प्रकार जब 15 से कम छात्र 25 हैं तो इसमें ये 3 और 10 भी शामिल होते हैं, सॉरी ये 10 शामिल होते हैं। तो ये अगर हम 10 से 15 के बीच के छात्रों की संख्या निकालेंगे तो 25 से ये 10 माइनस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार जब हम 15 से 20 के बीच के छात्र निकालेंगे तो 49 से 25 माइनस करने पर ये 24 मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम 20 से 25 के बीच के छात्र निकालेंगे तो 65 से 49 को जब माइनस किया जाएगा तो ये मिलेगा हमको 16। और यदि हम 25 से 30 के बीच के छात्र निकालेंगे
तो 73 से 65 माइनस करने पर ये मिलेगा 8। और जब 30 से 35 के बीच के छात्र निकालेंगे तो 78 से 73 माइनस करने पर मिलेगा 5। और जब 35 से 40 के बीच के छात्र निकालेंगे तो इनकी संख्या मिलेगी हमें 2। तो समांतर माध्य के लिए हम यहाँ निकालते हैं मध्यमान x। तो 0 और 5 का जो मध्यमान होगा वो होगा 2.5। 5 और 10 के बीच का जो मध्यमान होगा वो होगा 7.5। 10 और 15 के बीच का जो मध्यमान होगा वो 12.5 होगा। और इसी प्रकार 15 और 20 के बीच 17.5 और फिर 22.5 और फिर 27.5 और फिर 32.5 और फिर 37.5। तो x की ये सभी वैल्यू दशमलव में हैं, इसलिए हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं a बराबर इन्हीं में से कोई एक संख्या। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं 17.5। 17.5 को क्या करते हैं, हम यहाँ जब d निकालेंगे तो प्रत्येक संख्या में से 17.5 को घटाया जाएगा। तो यहाँ 17.5 जब घटाएंगे तो ये माइनस के 15 आएंगे और इससे माइनस के 10। यहाँ जब घटाएंगे तो -5 और यहाँ घटाएंगे तो 0। यहाँ घटाएंगे तो +5 और 27.5 से घटाएंगे तो +10। 32.5 से घटाएंगे तो ये 12 नहीं, ये 15 और 37.5 से घटाएंगे तो 20। हम देख सकते हैं कि ये जो जितने डी के मान दिए हैं इन सब में 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम एक संख्या h बराबर ऐसी मानते हैं जिससे सब में डिवाइड हो जाए। और डिवाइड देने के बाद ये जो बचेगा यहाँ पद हमारा, यहाँ से जो पद मिलेंगे ये -3, ये -2, ये -1, 0, यहाँ 5 से डिवाइड करते चलेंगे सब में। अगर हम ये डिवाइड नहीं भी करते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा यदि हम f और d का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे f तथा इस d वाले इस पद में। तो f यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 में तो माइनस के 9। 7 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -14। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 में तो -15 और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 16 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 और 8 से मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 16 और 5 से मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8। तो इधर हम इन सबको क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा FD करने के लिए। तो ये देखो ये -15 तो इस 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस के यदि दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 23 आएंगे। और यहाँ इन तीनों जब प्लस के जोड़ोगे तो ये प्लस के 16 और 16 32 और 8 40 आएंगे। यानी +40 और -30 को जब फाइनल करोगे तो ये प्लस के 17 बचेंगे। और यहाँ करना है हमें सिग्मा F, जो कि हमें पता है ये 80 ही होना है। तो ये हो गया 80। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, तो जिसके लिए फॉर्मूला होता है समांतर माध्य x बराबर a कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F इंटू h। x बार बराबर a की वैल्यू 17.5 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू यहाँ 17 बटे सिग्मा F की वैल्यू 80 गुणा h की वैल्यू 5। तो 5 से
जब 80 को काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा और ये बचेगा 17.5 प्लस 16 को जब 17 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा 16 एकन 16 और बचा एक न जाने की 0 100 हो गए तो 16 छिक्के 96 और दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा 18.56 जो कि इस सवाल का समांतर माध्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 2 का 5वां भाग है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब वर्ग अंतराल दिए होते हैं तो माध्यक के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमें क्या करना है, यहाँ L n/2 CF F और H की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए निकालते हैं पहले संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता की सारणी बनाएंगे तो ये आएगा 3 और 3 को जब 10 से जोड़ेंगे तो 13, 13 में जब 20 जोड़ेंगे तो ये 33 और 13 जोड़ेंगे तो 46 और फिर 4 जोड़ेंगे तो 50, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 50 है। फिर हम वैल्यू ज्ञात करते हैं n/2 की, जो कि यहाँ कितनी आएगी, 50/2 बराबर 25। अब हम ये देखेंगे संचयी बारंबारता वाले कॉलम में कि ये जो 25 है नीचे से किस संख्या से कम है, तो ये 33 से कम है। तो क्या करेंगे, जो 33 वाली जो बारंबारता होगी ये होगी हमारी f का मान, और इसमें जो इसकी निम्न सीमा है ये l का मान होगी, और h बराबर इन दोनों का जो वर्ग अंतराल जो दिया है अंतर 55 और 40 का 15, ये यहाँ h का मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो CF है ये इस 33 से जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, और सबकी वैल्यू लगाएंगे तो माध्यक बराबर L यहाँ पर निम्न सीमा 40 आएगी और n/2 का मान यहाँ 25 है और CF का मान यहाँ 13 है, ये बटे F का मान यहाँ 20 है इनटू और इस H का मान यहाँ 15 है। आगे सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा ये 3 बार और 5 से कटेगा ये 4 बार, तो ये होगा 40 प्लस 25 में से 13 गई तो 12 गुणा 3 बटे 4, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, ये मिलेगा 40 प्लस 9 बराबर 49। तो यही इस सवाल का आंसर होगा।